एक समय की बात है। सोनपुर नाम के राज्य में राजा जयसिंह का राज था। राजा बड़े ही दयालु और न्यायप्रिय थे। उनकी रानी चंद्रमुखी अपने सौंदर्य और सदाचार के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। रानी के पास एक अनमोल हार था जिसे 9 लखा हार कहा जाता था। कहते हैं कि ये हार रानी को उनकी मां ने दिया था और उनकी मां को उनकी दादी ने। ये हार 7 पीढ़ियों से चला आ रहा था। हार में 9 रत्न जड़े हुए थे जो पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी में ऐसे चमकते थे मानो आसमान के तारे धरती पर उतर आए हों। एक रात अचानक महल में शोर मच गया। रानी का 9 लखा हार गायब हो गया था। पूरे महल में तलाशी ली गई पर हार का कोई पता नहीं चला। रानी रोते रोते बेहाल हो गई। उनकी आंखों से आंसू की धार बह निकली। राजा जयसिंह ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो कोई भी चोर को पकड़ेगा या हार वापस लाएगा उसे आधा राज्य और ढेर सारा धन दिया जाएगा। पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। सिपाहियों ने दिन रात एक कर दिया पर चोर का कोई सुराग नहीं मिला। महल के सभी नौकरों से पूछताछ की गई पर कुछ हाथ नहीं लगा। राजा बड़े चिंतित रहने लगे और रानी तो खाना पीना ही छोड़ बैठी। इसी राज्य में गंगाधर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका एक इकलौता बेटा था मानस। मानस बड़ा ही होशियार और साहसी था। लोग कहते थे कि अक्ल का धनी तो ये लड़का है पर किस्मत का मारा है। उसके पिता गंगाधर दिन भर मंदिर में पूजा पाठ करते और शाम को भीख मांगकर पेट भरते। मानस को यह हाल देखकर बड़ा दुख होता। वो सोचता कि काश मैं कुछ कर पाता तो अपने बूढ़े पिता का बोझ हल्का कर देता। जब उसे राजा की घोषणा के बारे में पता चला तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने सोचा कि अब तो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं इस काम को करने की कोशिश करूंगा। गंगाधर घबरा गए और बोले, बेटा, ये तो बहुत खतरनाक काम है। चोर कोई मामूली नहीं होगा जो राजमहल में घुसकर हार चुरा ले गया। मानस ने कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, जैसी करनी वैसी भरनी। चोर ने गलत काम किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। मानस ने सोचा कि चोर को पकड़ने के लिए खुद चोर बनना होगा। उसने अपने कपड़े बदले और एक चोर का भेष बनाया। उसने अपने चेहरे पर काले पोत ली और फटे पुराने कपड़े पहन लिए। फिर वो शहर के उस इलाके में गया जहां चोर उचक्के और बदमाश रहते थे। वहां एक पुरानी टूटी फूटी धर्मशाला थी जहां रात को ये लोग जमा होते थे। मानस ने वहां पहुंचकर देखा कि 5-6 लोग बैठे शराब पी रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। एक आदमी बोला, अरे यार, राजा का हार चुराने वाला तो बड़ा कमाल का चोर है। हम तो उसके आगे पानी भी नहीं भर सकते। दूसरा बोला, हाँ भाई, सच में हमने तो बस छोटी मोटी चोरी की है पर राजमहल में घुसना तो हिम्मत का काम है। मानस ने हिम्मत करके उनके पास जाकर कहा, भाई लोग, मैं भी तुम्हारी टोली में शामिल होना चाहता हूँ। एक मोटा आदमी जिसकी आंखें लाल थी बोला, अरे तू कौन है, नया लगता है। मानस ने कहा, हाँ भाई, मैं पड़ोसी गांव से आया हूं, मुझे भी चोरी करनी आती है। मोटा आदमी हंसते हुए बोला, अरे चोरी तो बच्चों का खेल नहीं है, यहाँ जान पर बन आती है। तू क्या कर लेगा? मानस ने कहा, आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं साबित कर दूंगा। अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो क्या गलत है। सभी लोग हंसने लगे। फिर उनमें से एक पतला दुबला आदमी बोला, अच्छा भाई, कल रात को एक काम है, तू चल हमारे साथ। अगर तूने काम सही से किया तो हम तुझे अपनी टोली में शामिल कर लेंगे। अगली रात मानस उन चोरों के साथ एक सेठ के घर चोरी करने गया। उसने बड़ी होशियारी से काम किया और बिना आवाज किए सेठ के घर से माल चुरा लाया। चोर बड़े खुश हुए। पतले आदमी ने कहा, वाह भाई, तूने तो कमाल कर दिया, अब तू हमारी टोली का हिस्सा है। मानस धीरे धीरे उनके बीच घुल मिलने लगा। वो उनके साथ छोटी मोटी चोरियां करने लगा। उसे पता था कि जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है, इसलिए वो धैर्य से काम ले रहा था। एक दिन उसने पूछ ही लिया, भाई लोग, तुम लोगों को पता है कि राजा का हार किसने चुराया है? सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर मोटे आदमी ने कहा, अरे वो तो हमारे सरदार ने चुराया है। मानस ने पूछा, सरदार कौन है? पतला आदमी बोला, अरे तू अभी नया है इसलिए नहीं जानता, हमारा सरदार बड़ा खतरनाक है। वो महीने में एक बार आता है और हम सब जो भी माल चुराते हैं उसका हिस्सा लेकर चला जाता है। मानस की सांस में सांस आई। उसने सोचा कि चलो आधी मंजिल तो पार हो गई, अब बस सरदार से मिलना है। उसने पूछा, भाई सरदार कब आएगा?
मोटा आदमी बोला, अगली पूर्णिमा की रात को आएगा, अभी 10 दिन बाकी है। मानस ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। वो रोज रात को इन चोरों के साथ रहने लगा और दिन में अपने पिता के पास चला जाता। उसने अपने पिता को सारी बात बता दी। गंगाधर ने कहा, बेटा बहुत सावधानी से काम लेना। आग के अंधे गांड के पूरे ये लोग हैं। अगर तुम्हारी असलियत पता चल गई तो जान से हाथ धो बैठोगे। 10 दिन बीत गए और पूर्णिमा की रात आ गई। सभी चोर धर्मशाला में जमा हुए। आधी रात को एक आदमी घोड़े पर सवार होकर आया। उसके चेहरे पर काला मुखौटा था और वो काले कपड़े पहने हुए था। सभी चोर उसके सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। सरदार ने आवाज में कहा, क्यों भाई, इस महीने कितना माल आया? पतले आदमी ने एक थैली आगे करते हुए कहा, सरदार ये रहा इस महीने का माल। सरदार ने थैली ले ली और बोला, अच्छा है, अगले महीने और मेहनत करना। तभी उसकी नजर मानस पर पड़ी। उसने पूछा, ये कौन है? मोटे आदमी ने कहा, सरदार ये नया है, बड़ा होशियार है, हमने इसे अपनी टोली में शामिल कर लिया है। सरदार ने मानस को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, अच्छा है, होशियारी दिखानी है तो दिखाना। याद रखना, घर की मुर्गी दाल बराबर, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। मानस ने हिम्मत करके कहा, सरदार मैंने सुना है कि आपने राजा का 9 लखा हार चुराया है, क्या ये सच है? सरदार चौंक गया। बाकी सभी चोर डर गए कि अब सरदार गुस्सा हो जाएगा, लेकिन सरदार हंसते हुए बोला, हाँ भाई मैंने ही चुराया है, पर तुम्हें कैसे पता चला? मानस ने कहा, सरदार सब लोग आपकी तारीफ करते हैं, मैं भी आपसे चोरी की कला सीखना चाहता हूँ। सरदार बोला, अच्छी बात है, जिसमें हुनर होता है वही आगे बढ़ता है। नाम बड़े और दर्शन छोटे ये नहीं चलता। अगली बार तुम मेरे साथ एक बड़े काम पर चलोगे, तब देखेंगे कि तुम में कितना दम है। ये कहकर सरदार चला गया। मानस ने सोचा कि सरदार पर जल्दबाजी में शक नहीं करना चाहिए, वो धीरे धीरे पूरी बात का पता लगाएगा। 1 महीना और बीत गया। अगली पूर्णिमा को सरदार फिर आया। इस बार उसने मानस को अपने साथ बुलाया। दोनों घोड़ों पर सवार होकर शहर से बाहर एक जंगल की तरफ चल दिए। रास्ते में सरदार ने कहा, देखो भाई, चोरी करना कोई बुरा काम नहीं है। राजा महाराजा गरीबों का खून चूसते हैं और अपने महलों में ऐश करते हैं, हम तो बस उनका माल वापस गरीबों में बांट देते हैं। मानस ने सोचा कि ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है, पर उसने कुछ नहीं कहा। वे दोनों एक बड़े से पुराने किले के सामने पहुंचे। सरदार ने कहा, यहाँ एक धनी व्यापारी रहता है, आज उसकी तिजोरी से माल निकालना है। दोनों किले में घुस गए। सरदार सचमुच बहुत माहिर था। उसने बड़ी चालाकी से सभी पहरेदारों को चकमा देकर तिजोरी तक पहुंच गया। उसने तिजोरी खोली और उसमें से सोने चांदी के गहने निकाले। मानस उसकी मदद कर रहा था। काम खत्म होने के बाद जब वे वापस लौट रहे थे तो रास्ते में सरदार ने कहा, तुम बड़े काम के हो भाई, आज से तुम मेरे खास आदमी हो। मानस ने कहा, सरदार आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं तो मैं एक बात पूछ सकता हूं? सरदार ने कहा, पूछो बेधड़क होकर। मानस ने पूछा, आपने राजा का हार चुरा कर रखा कहाँ है? सरदार रुक गया। उसने मानस की तरफ देखा और बोला, तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है इस हार में? मानस ने झटपट कहा, सरदार मैं भी आपकी तरह बड़ा चोर बनना चाहता हूं। मुझे आपसे सीखना है कि इतनी कीमती चीज को कहां छुपाते हैं। सरदार हंसा और बोला, ठीक है, आज मैं तुम्हें दिखाता हूं। दोनों एक और रास्ते पर चल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद एक भव्य महल दिखाई दिया। मानस ने पूछा, ये किसका महल है? सरदार ने कहा, ये पड़ोसी राज्य मालवपुर का राजमहल है। मानस चौंक गया। सरदार ने आगे कहा, मैं इसी महल का राजकुमार हूं। मानस को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, क्या? सरदार ने अपना मुखौटा उतारा। नीचे एक सुंदर चेहरा था जिस पर राजसी तेज था। सरदार बोला, मेरा नाम राजकुमार रंजीत है। मेरे पिता राजा महेंद्र सिंह बड़े कंजूस हैं। वे अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रखते। मैंने सोचा कि अमीरों से चोरी करके गरीबों में बांट दूं, इसलिए मैं रात को चोरी करने निकल जाता हूं। दिन में मैं राजकुमार हूं और रात में चोर। मानस समझ गया कि ये राजकुमार झूठ बोल रहा है। कोई सच्चा चोर अपनी असलियत इतनी आसानी से नहीं बताता। उसने सोचा कि शायद राजकुमार उसे परख रहा है। उसने कहा, सरदार यानी राजकुमार, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप सचमुच महान हैं। राजकुमार बोला, अच्छा चलो अंदर चलते हैं। दोनों महल के पिछवाड़े से अंदर घुसे।
राजकुमार अपने कमरे में ले गया। वहां उसने एक संदूक खोला और उसमें से 9 लखा हार निकाला। हार सचमुच बहुत खूबसूरत था। चांदनी में वो ऐसे चमक रहा था मानो तारों की माला हो। राजकुमार बोला, ये रहा वो हार। मैंने इसे राजा जयसिंह से चुराया था। अब मैं इसे बेचकर पैसे गरीबों में बांट दूंगा। मानस ने कहा, राजकुमार आप तो सचमुच दिल के साफ है, पर क्या मैं इस हार को एक बार हाथ में ले सकता हूं? राजकुमार ने हार उसे दे दिया। मानस ने हार को ध्यान से देखा। हार में राजा जयसिंह की मुहर लगी हुई थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि अब इस चोर राजकुमार को सबक सिखाने का वक्त आ गया है, लेकिन अकेले इस महल में वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने राजकुमार को हार वापस दे दिया और कहा, सरदार बहुत खूबसूरत है, अब मैं चलता हूं। राजकुमार ने कहा, ठीक है, अगली पूर्णिमा को फिर मिलते हैं। मानस वहां से निकल आया। अगले दिन मानस सीधे राजा जयसिंह के महल पहुंचा। उसने दरबान से कहा कि मुझे राजा से मिलना है। दरबान ने पूछा, क्या काम है? मानस ने कहा, मुझे रानी के हार के बारे में जानकारी है। ये सुनते ही दरबान ने उसे अंदर भेज दिया। राजा दरबार में बैठे थे। मानस ने आदाब किया और कहा, महाराज, मुझे पता है कि रानी का हार किसने चुराया है। राजा की आंखें चमक उठी। उन्होंने पूछा, सच कह रहे हो? मानस ने कहा, महाराज, पड़ोसी राज्य मालवपुर के राजकुमार रंजीत ने ये चोरी की है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है? राजकुमार चोर कैसे हो सकता है? मानस ने कहा, महाराज, अंधेरे में दीपक की तरह मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सबूत दिखाता हूं। राजा जयसिंह अपने सिपाहियों के साथ रात को मालवपुर के राजमहल पहुंचे। मानस उनके साथ था। उन्होंने राजा महेंद्र सिंह से मुलाकात की। राजा जयसिंह ने कहा, मित्र, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बेटे ने मेरी रानी का हार चुराया है। राजा महेंद्र सिंह गुस्से से बोले, ये झूठ है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। राजा जयसिंह ने कहा, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन इस युवक ने सारी बात बताई है। चलिए हम सब मिलकर राजकुमार के कमरे में चलते हैं। सभी राजकुमार रंजीत के कमरे में गए। राजकुमार सो रहा था। जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने पिता और राजा जयसिंह को देखा। वो घबरा गया। राजा महेंद्र सिंह ने कहा, बेटा रंजीत, ये क्या आरोप है तुम पर? राजकुमार बोला, पिताजी, मैं कुछ नहीं जानता। मानस ने कहा, महाराज, उस संदूक में देखिए। राजा महेंद्र सिंह ने संदूक खोला और उसमें से 9 लखा हार निकाला। सभी हैरान रह गए। रानी चंद्रमुखी जो साथ आई थी चिल्ला उठी, ये मेरा हार है। राजकुमार रंजीत का चेहरा पीला पड़ गया। राजा महेंद्र सिंह को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, रंजीत, तुमने ये क्या किया? तुमने हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। राजकुमार ने अपना सिर झुका लिया। वो बोला, पिताजी, मैं शर्मिंदा हूं। मैंने सोचा था कि अमीरों से चुराकर गरीबों को दूंगा, लेकिन ये गलत था। जैसे को तैसा मिलना चाहिए। मुझे जो सजा मिलनी चाहिए वह दीजिए। राजा जयसिंह ने कहा, राजकुमार, तुमने गलत किया, लेकिन तुम्हारी नीयत गरीबों की मदद करने की थी, ये मैं समझता हूं। तुम्हें सजा नहीं बल्कि सबक मिलना चाहिए। तुम 1 महीने तक गरीबों की सेवा करोगे और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाओगे, तभी तुम्हारे गुनाह की माफी मिलेगी। राजकुमार रंजीत ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी इच्छा महाराज। राजा जयसिंह ने मानस की तरफ देखा और बोला, तुमने बड़ा साहस का काम किया है बेटे। तुम्हारा नाम क्या है? मानस ने कहा, महाराज, मेरा नाम मानस है। मैं एक गरीब ब्राह्मण का बेटा हूं। राजा ने कहा, आज से तुम गरीब नहीं रहे। मैंने वादा किया था कि जो चोर को पकड़ेगा उसे आधा राज्य मिलेगा। तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो मैंने कहा था। मानस ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए। बस इतना कर दीजिए कि मेरे बूढ़े पिता को एक अच्छा घर मिल जाए और वे चैन की जिंदगी जी सके। बाकी मैं अपनी मेहनत से कमा लूंगा। राजा जयसिंह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम सच्चे और ईमानदार हो बेटे। तुम्हारे पिता को एक बढ़िया घर मिलेगा और तुम्हें मेरे दरबार में एक अच्छा पद मिलेगा। मानस ने राजा के चरण छुए और धन्यवाद दिया। राजा महेंद्र सिंह ने भी मानस की तारीफ की और कहा, तुम जैसे होशियार और साहसी युवक कम ही मिलते हैं। इसके बाद मानस अपने पिता गंगाधर के पास गया। उसने सारी बात बताई। गंगाधर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगाया
और कहा, बेटा तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। ईमानदारी की जीत होती है और बेईमानी की हार। राजा जयसिंह ने अपने वादे के मुताबिक गंगाधर को एक सुंदर घर दिया और मानस को दरबार में मंत्री का पद दे दिया। मानस ने अपने काम में मन लगाया और जल्द ही वो राजा का विश्वास पात्र बन गया। राजकुमार रंजीत ने भी अपनी गलती का प्रायश्चित किया। उसने 1 महीने तक गरीबों की सेवा की और उन्हें खाना खिलाया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने फैसला किया कि अब वो चोरी छोड़कर अपनी प्रजा की सच्ची सेवा करेगा। इस घटना के बाद दोनों राज्यों में शांति और खुशहाली छा गई। राजा जयसिंह और राजा महेंद्र सिंह की दोस्ती और गहरी हो गई। मानस ने अपनी होशियारी और ईमानदारी से सभी का दिल जीत लिया। उसकी शादी राजा जयसिंह की भतीजी से हुई और वो सुख शांति से रहने लगा। राजकुमार रंजीत ने चोरों की उस टोली को भी समझाया और उन सबको रोजगार दिला दिया। वे सब भी अपनी गलत राह छोड़कर ईमानदारी से कमाने लगे। कहते हैं कि बुरा काम कितना भी छुपा लो, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है और झूठ की हार। मानस ने साबित कर दिया कि अगर हिम्मत हो और नियत साफ हो तो असंभव काम भी संभव हो जाता है। उसकी कहानी पूरे राज्य में मशहूर हो गई और लोग उसे एक मिसाल की तरह याद करने लगे। इस तरह 9 लखा हार की कहानी एक खुशहाल अंत तक पहुंची और सभी लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे।